हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जो मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी है कक्षा 6 के लिए, और उसका पेज नंबर 5 और 6 पे जो अपने को क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, और चलिए करते हैं 1.3 में पता लगाने वाले। आइए पता लगाए के अंदर है सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर अपने अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं। ठीक है, चलते हैं। तो अपने पास देखो, पहली वाली जो सारणी थी उसके अंदर 111 नंबर दिया गया था, तो उसका अनुक्रम में चित्र में क्या बनेगा, डॉट 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 एक एक डॉट बनेगा। ठीक है, दूसरा था नंबर्स, गणना संख्याएं थी अपने पास। क्या थी अपने पास? गणना संख्याएं थी अपने पास। गणना करने वाली क्या थी? संख्याएं थी। तो गणना करने वाली संख्याओं में 1 2 3 4 5 आता है, तो 1 में 1 डॉट, 2 में 2 डॉट, 3 में 3 डॉट, मतलब एक एक डॉट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है प्यारे बच्चों? बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद में अपने पास थी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब होता है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जैसे देखो, एक में हम 2 का भाग देंगे तो भी 1 शेष बचेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है। इसमें देखो, एक जोड़ा कट गया, 1 शेष बचा। इसमें 2 कट गए, 1 शेष बचा, आगे 2 का भाग देंगे तो। इसीलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा हमेशा बचा रहता है। एक एक्स्ट्रा हमेशा क्या रहता है? जोड़ा नहीं बन रहा होता है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है सम संख्याएं। मानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे ये 2 है, तो 2 में 2 का भाग देखो पूरा पूरा गया। इसमें 2 का भाग गया 2 बार। इसमें 2 का भाग 3 बार गया। इसमें 2 का भाग 4 बार गया, है ना। 4 जोड़े बन रहे हैं ना। उसी प्रकार आगे भी क्रम क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। और इनका जो पैटर्न है बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, एक एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में आ जाती है त्रिभुजाकार संख्याएं। मानी ऐसी संख्याएं जिनके अंदर क्या बने? त्रिभुज बने। उनके डॉट्स में, जैसे 1 का तो एक अकेला डॉट, और 1 के बाद में 3, 3 का देखो 1 2 3 त्रिभुज बन रहा है। 6 का भी त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। 7 का भी देखो त्रिभुज बन रहा है, सॉरी 8 का, सॉरी 10 का, 10 का भी पूरा त्रिभुज बन रहा है। 10 के बाद में त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? 15। 15 का भी क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो जिन संख्याओं का त्रिभुज बन जाए उन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे भी और संख्याएं वो आती रहेगी। अब अगर मुझे अगली संख्या त्रिभुजाकार चाहिए तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? बताओ। तो देखो, नीचे जोड़ना पड़ेगा मुझे संख्या, नीचे। तो 1 2 3 4 5 में तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कितनी संख्या जुड़ेगी? देखिए, एक तो यहाँ, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक यहाँ पे। तो 6 जोड़ दूं ना तो अगली त्रिभुजाकार संख्या हो जाएगी। तो मतलब 15 के बाद में अगली त्रिभुजाकार संख्या 21। फिर 21 में कितना जोड़ूंगा? 7 जोड़ूंगा, 28। एक एक जोड़ते चलो। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद ऐसे तो अपने पास त्रिभुजाकार संख्या आती रहेगी। ठीक है, चले आगे। आगे अपने पास वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं का मतलब वे संख्याएं जिनसे डॉट बनाए तो उनका एक वर्गाकार निर्माण हो। देखो, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, वर्ग बना नहीं बना? ये वर्ग बन गया। जितने डॉट इधर हैं उतने इधर भी हैं। ठीक है, ये वर्ग बन गया पूरे। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है कि नहीं? अगर आगे मुझे और वर्ग बनाना है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? बताओ, कितना डॉट और जोड़ना पड़ेगा? तो ये कितना है अपना? 5। तो 5 की जगह मुझे 6 डॉट जोड़ने पड़ेंगे। 5 तो ये और एक एक्स्ट्रा, और 6 तो ये हो गए। फिर 7 8 9 10 और 11, 11 डॉट जोड़ूंगा तब जाके अगली संख्या मेरे पास 25 में 11 जोड़े तो 36 आएगा। अगली संख्या 36 होगी, 36। ठीक है, आगे आ गया घन संख्याएं। मानी ऐसी संख्याएं जिनसे घनाकार आकृति बने। ठीक है, मतलब एक घन, ये छोटा सा ले लो और ऐसे 8 घन जोड़ेंगे तो भी घनाकार संख्या बनेगी अपने पास। ऐसे 27 ले लेंगे छोटे छोटे, तब भी घनाकार बनेगा।
घन का मतलब होता है एक डॉट को पकड़ लो, जितनी ऊपर 3 है उतनी 3 इधर भी है, और मतलब इस डॉट को पकड़ो, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। इस डॉट को पकड़ो, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। इस टाइप की आकृति घनाकार आकृति कहलाती है। इस डॉट को पकड़ो, 4 इधर है, 4 इधर है और 4 इधर है। इस टाइप की जो आकृति है घनाकार है। इस डॉट को पकड़ो, एक कोने को पकड़ो, 5 5 5, सब और 5 5 है, तो आकृतियाँ क्या कहलाएगी? घनाकार आकृतियाँ कहलाएगी। इनसे घन का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों होती हैं। तो यहाँ लिखा है कि 1 4 9 16 और 25 ये वर्गाकार या वर्ग संख्या क्यों कहलाती है। ठीक है, फिर अपने पास है कि 1 8 27 64 और 125 ये घनाकार संख्या क्यों कहलाती है। तो इनके उत्तर हमें आगे मिलेंगे। चलिए, यहाँ से उत्तर आना प्रारंभ हो चुका पहले का कि ये त्रिभुजाकार या त्रिकोण संख्या क्यों है। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्याएं, ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि इन संख्याओं को बिंदुओं के रूप में इस तरह सजाया जा सकता है कि वे एक पूर्ण त्रिभुज का आकार बनाते हैं। ठीक है, माने इसीलिए इनको हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। जब इनके डॉट बनाए जाएंगे तो त्रिभुजाकार संख्याओं में, त्रिभुजाकार आकृति में बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे हो गया है अपना कि 1 4 9 16 और 25 इनको हम वर्गाकार संख्या क्यों कहते हैं। क्योंकि जब हम इनके डॉट बनाएंगे तो डॉट की मदद से हम इनके वर्गाकार आकृति बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं को बिंदुओं की मदद से इस प्रकार सजाया जा सकता है कि वे एक पूर्ण वर्ग माने स्क्वायर संख्या की, स्क्वायर की आकृति बना ले। ऐसी आकृति बना ले, स्क्वायर की आकृति बना ले। ठीक है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। 1 4 9 16 ये है आपकी कौन सी संख्याएं हैं? ये वर्गाकार संख्या। अरे ये अभी तो था। ठीक है, पिछला वाला था, घनाकार आना चाहिए ना इसमें तो। हाँ ठीक है, ये तो घनाकार होना चाहिए ख वाला, लेकिन यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस इसको काट दो, यहाँ पे लिख लो ग। ठीक है, तो 1 और घनाकार में 1 में याद 1 8, 8 के बाद में 27, 27 के बाद में 64। ठीक है, और आगे भी। तो ये आकृतियाँ घनाकार आकृतियाँ क्यों हैं? क्योंकि इनके बिंदुओं की सहायता से, ठीक है, एक घनाकार आकृति का निर्माण होता है। इसीलिए इन संख्याओं को घनाकार आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाकार आकृति कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक ऐसी त्रिभुजाकार संख्या है। 36 एक ऐसी मान 36 एक ऐसी त्रिभुजाकार संख्या है जो वर्गाकार संख्या दोनों है। मानी 36 एक ऐसी संख्या है जो घनाकार भी है और वर्गाकार भी है। ठीक है, कौन कौन सी है? सॉरी, त्रिभुजाकार भी है और कौन सी है? वर्गाकार भी है। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपने नोटबुक में चित्र बनाइए और इसे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। नहीं, कुछ संख्याओं को अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं का अलग अलग तरीके से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलते हैं तो भाई इनको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अपने को कहा गया है कि देखो ये भी 36 है, 36 है ना। तो 36 काउंट कर लो आप चाहे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, तो ये 36 है, 36 है, लेकिन दिख कैसा रहा? त्रिभुजाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? त्रिभुजाकार। और ये दिख रहा है वर्गाकार, ये भी 36 है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और 6 36, तो टोटल मिला के ये भी कितनी है? 36 ही है। लेकिन दिख अलग अलग रही है। दिख क्या रही है? अलग अलग रही है।
और अगर हम देखें कि जो 1200 कितना है, 1225 है, वो भी आपकी वर्गाकार और त्रिभुजाकार दोनों संख्याएं हैं। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसे वर्ग के रूप में 35 पंक्तियों और 35 स्तंभों के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये घनाकार भी है, ठीक है ना। कितने का है? घनाकार भी है। कितने का? 25 का होगा शायद, 25 की घनाकार होगा 1225, ठीक है। 1225 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तो होता है, 35 का स्क्वायर तो होता है 1225 होता है, और 25 का 25 625, 625 को अगर हम ना 25 का नहीं 15 का है, 15 15 225, 225 को 15 से गुणा करेंगे तो 1225 आ रहा है, ठीक है। तो घनाकार और वो दोनों ही है ना। चलिए आगे, कि आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? तो ये जो अंक है इनको हम बोलते हैं षटभुजाकार। षटभुजाकार 1 7 19 और 37, ये जो संख्याएं षटभुजाकार है, क्योंकि इनकी आकृतियों से, माने इनके बिंदुओं की सहायता से, इनके नंबर के बिंदुओं की सहायता से हम एक षटभुजाकार त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। षटभुजाकार आकृति का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इस षटभुजा का मतलब जिसमें 6 भुजा बनती हो। तो देखो अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 भुजा हो रही है। ये 1 2 3 4 5 और 6 भुजा हो रही है। 1 2 3 4 5 और 6 भुजा हो रही है, 6 भुजा बन रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको षटभुजाकार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम षटभुजाकार कहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इनको क्या कर सकते हैं? बना के चेक कर सकते हैं। षटभुजाकार, इनसे क्या बन रही है? आकृतियों का निर्माण हो रहा है। आ रही है बात प्रॉपर सभी के समझ में? किसका निर्माण हो रहा है? षटभुजाकार संख्याओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आकृति का निर्माण हो रहा है। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाएं और अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अनुक्रम की अगली संख्या जानने के लिए कुछ भी नहीं करना अपने को। जो ये आकृति दी गई है ना, इसके और डॉट लगा देने हैं। जैसे मैं समझाऊं आगे की संख्या क्या होगी आपको अच्छे से। तो देखो ये डॉट है ना, इस डॉट को यहाँ एक डॉट बनाओ, इस डॉट को यहाँ एक और डॉट बनाओ, इस डॉट को यहाँ एक और डॉट बनाओ, इस डॉट को यहाँ एक और डॉट बनाओ, इस डॉट को यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ, है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा अपने को कि इनके बीच में रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 और 18 और 6 24, ठीक है। मतलब आप समझो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यदि अपने को अगली वाली आकृति चाहिए, ठीक है, तो 37 के अंदर हम कितना जोड़ेंगे? 24। तो ये हो जाएगा अपना कितना? 61। तो अगली जो षटभुजाकार अपने पास संख्या होगी वो होगी 61। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं अगली संख्या क्या होगी अपनी? षटभुजाकार 61 होगी, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। आगे अपने पास है कि अगली संख्या, देखो आ गई ना, आ गई नहीं? आगे अगली संख्या अगली संख्या अपने पास आ चुकी है षटभुजाकार, ठीक है। क्या आ चुकी है? षटभुजाकार संख्या आ चुकी है। यहाँ पे जो अपने पास ये 37 थी, कितनी थी? ये 37 जो संख्या थी, तो 37 में जोड़ा गया कितना? 4 गुणा 6, 4 गुणा 6। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कितनी आ रही है? इसमें आ रही है 1 2 3 4, यहाँ एक 5 और एक 6, तो 6 चलेगा, ठीक है। 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 किया गया है, ठीक है। तो उस प्रकार से अपने को ये मिल जाएगी। समझ में आ गई? तो अगली 61वीं आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलिए कि क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय
निरूपण कर सकते हैं। 3 की घात का, ठीक है, 2 की घात का भी करना है और 3 की घात का भी। तो 2 की घात का निरूपण तो अपन कर ही सकते हैं, पिछली बार हमने पिछले उसके अंदर बताया था 2 की घात का निरूपण, ठीक है, फिर भी कोई नहीं है, 2 की घात का निरूपण कर सकते हैं हम आसानी से। 2 की घात का निरूपण करेंगे पहले, फिर उसके बाद में बोल रहा है 3 की घात का भी करना है, 2 की घात का भी करना है और 3 की घात का भी करना है। तो 2 की घात का निरूपण करेंगे। अगर हम 2 की घात 0 लगा के चलते हैं तो 1 आता है, ठीक है, तो 1 ये डॉट हो गया अपन है ना, बढ़ा देंगे। और 2 की घात 1 का निरूपण कितना हो जाएगा 2, और 2 की घात 2 का निरूपण कितना हो जाएगा 4, और 2 की घात 3 का निरूपण कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 2 की घात 4 का निरूपण कितना हो जाएगा अपना 16, फिर 2 की घात कितना 5 का निरूपण हो जाएगा 32, ठीक है। अब इनको हम अनुक्रम में लगाएं तो देखो 1 डॉट लगा दिया, 2 के लिए हम क्या कर देंगे 2 डॉट लगा देंगे, 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे डॉट बना सकते हैं 4, 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट बना देंगे। 16 के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 32 के लिए भी आगे हम ऐसे निरूपण कर देंगे। अब 3 की घात के लिए बोल रहा है कि 3 की घात का निरूपण, कितनी घात का निरूपण बोल रहा है 3 की घात का निरूपण। तो 3 की घात का निरूपण अपने को दिया हुआ है, 1 डॉट, फिर 3 की घात त्रिभुजाकार, फिर 3 की घात का 3 की घात जो होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी, ये देखो मैं समझाऊं आपको कैसे, कि ये जो संख्या है अपने पास, मानी 3 की घात 0 बराबर कितना होता है 1, ये रहा 1, 3 की घात 1 बराबर होता है 3, ये रहा 3, 3 की घात 2 बराबर होता है आपका कितना 9 होता है, ये रहा, 3 की घात 3 बराबर होता है 27, ठीक है, ये रहा, 3 की घात 4 बराबर होता है 27 81, ठीक है, ये रहा। इसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं निरूपित कर सकते हैं। देखो ये 3 का जो 9 था, ये 3 है ना, तो इसके 3 टुकड़े कर दिए, 3 चढ़ा दिए, है कि नहीं, कितने कर दिए चढ़ा दिए। फिर अपने पास क्या है फिर 3 को और चढ़ाना है, तो 3 का देखो एक 3 में 2 जोड़े और लगा दिए, फिर इस वाले के अंदर सेम ऐसे 2 जोड़े और लगा दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, तो 3 की घात का निरूपण आसानी से बन गया। आप लोग भी क्या कर सकते हैं अपनी कॉपी में बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास है पेज नंबर 8 और 9, इसको हम अगले सेशन में और अगली क्लास में जानने वाले हैं, ठीक है, इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप ही लोगों का सहारा है, प्लीज़, हम बर्बाद होने को हैं, तो आप ही लोग हमें बचा सकते हैं। बस हम आपको सेवाएं देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, बस आप हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। यूट्यूब के भरोसे हम बर्बाद होने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग हमारा सहारा बने। हम आप लोगों से इतनी हेल्प मांगते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।